जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। मेरा नाम कलीम है। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप खुद को एज ए सप्लायर, एज ए वेंडर ई पैड्स पे जो कि पेपरा की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ आप खुद को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। चाहे आप एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, चाहे आप एज ए सोल प्रोप्राइटर काम कर रहे हैं, चाहे आपकी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चाहे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चाहे आपकी लिमिटेड कंपनी है, जो भी जिस भी किस्म की आपकी कंपनी है या आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप खुद को एज ए सप्लायर, एज ए वेंडर ई पैड पे रजिस्टर कर सकते हो। तो रजिस्टर होने का जो तरीकाकार है, आज मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाऊंगा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SCCP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पेपरा और ई पैड को डील करता हूँ। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए हो, जो कि पेड सर्विसेज अगर आपको चाहिए हो, या वैसे भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, स्क्रीन पर आपको जो भी नंबर नजर आ रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि आप लोगों को जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कि मैं समझता हूं कि जो है ना आप तक वो डिलीवर करूं, उन पे मैं वीडियोस बनाता होता हूं। और आप जो भी क्वेश्चन वगैरह करते होते हो, तो कोशिश मेरी यही होती है कि उन पे मैं वीडियोस बनाऊं या आप लोगों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आप खुद को एज ए सप्लायर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पेपरा है क्या, ई पैड क्या है, ई पैड को क्यों लॉन्च किया गया। ओके, ई पैड पे रजिस्टर होने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए, तो उस हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जो कि आप देख सकते हैं। ओके, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप मुतलका प्लेलिस्ट में जाके जो भी वीडियोस देखना चाहते हैं, मुतलका प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं पेपरा की वेबसाइट पे हूँ। ओके, तो आपने सबसे पहले पेपरा की वेबसाइट पे जाना है। तो यहाँ राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन है रजिस्टर्ड एज ए सप्लायर ई पैड्स लॉगिन। तो ई पैड्स लॉगिन का ऑप्शन उस वक्त यूज होता है जब आप पहले से रजिस्टर्ड होते हैं। ओके, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो जैसा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप खुद को एज ए सप्लायर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम खुद को रजिस्टर करेंगे। ओके, जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो आप ई पैड पे लॉगिन नहीं कर सकेंगे। तो रजिस्टर्ड होने के लिए सबसे पहले वो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप लाजमी कलेक्ट करके रखें, ताकि एज ए सप्लायर खुद को रजिस्टर करते वक्त आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और एज सुन एज पॉसिबल आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रजिस्टर एज ए सप्लायर का जो ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे हम एक नए इंटरफेस की तरफ जाएंगे। ओके, तो ये जो इंटरफेस इस वक्त भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जो कि क्रिएट एन अकाउंट का टैब है। इसमें हम सारी चीजें एंटर करेंगे, लेकिन इसमें चीजों को आप लोगों ने अच्छे से समझना है, अदरवाइज आप कोई मिस्टेक भी कर सकते हैं, फिर मिस्टेक को करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, ये सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप जो भी बिजनेस करते हैं, जिस भी टाइप की आपकी कंपनी है, चाहे आप कंसल्टेंट हैं, इंडिविजुअल हैं, या SCCP से रजिस्टर्ड कंपनी है जिसमें काफी जो है ना टाइप्स होती हैं कंपनी की, तो सबसे पहले आपने यूजर नेम सेट करना है। ओके, याद रखें जो यूजर नेम होता है ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। ओके, लेकिन यूजर नेम में आप स्पेस नहीं दे सकते। ओके, तो यूजर नेम हम ये सारी चीजें मैं पुट करूंगा, पहले आप लोगों को वन बाय वन बताऊंगा ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ लगे। यूजर नेम में आप स्पेस नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैनेजमेंट ट्यूब को यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ, तो मैं मैनेजमेंट ट्यूब एक साथ लिख दूंगा बगैर किसी स्पेस के। ये यूजर नेम की बात कर रहा हूँ। ओके, फिर जो बिजनेस नेम आता है, बिजनेस नेम में आपके बिजनेस का जो भी नाम है आपने सेम एज इट इज लिखना है, उसमें कोई स्पेस है जो भी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैनेजमेंट ट्यूब लिखता हूं, तो मैं यहाँ मैनेजमेंट फिर स्पेस देके फिर ट्यूब लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूं कि कलीम गवर्नमेंट कंट्रैक्टर, तो मैं कलीम स्पेस गवर्नमेंट स्पेस कंट्रैक्टर लिखूंगा। ओके, स्पेस देके मतलब अगर अब मैं कहता हूं कि मैनेजमेंट ट्यूब SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैनेजमेंट ट्यूब SMC प्राइवेट लिमिटेड। मतलब जैसे प्रॉपरली एक नेम होता है बिजनेस का, जो वैसे ही आपने लिखना है। लेकिन यूजर नेम में आप स्पेस नहीं दे सकते। बिजनेस नेम में जो भी बिजनेस का नेम है लीगली आप वही लिखेंगे, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो भी है। ओके, फिर मोबाइल नंबर आएगा, आपने यहाँ पे जीरो आप नहीं डालेंगे, बाकी जो भी आपका मोबाइल का नंबर होगा वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपका जो भी ईमेल एड्रेस है, आप जो भी ईमेल एड्रेस देना चाहें आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा पासवर्ड। पासवर्ड में आप लोगों ने ये याद रखना है कि पासवर्ड जो है ना, इसमें आप
जो है ना जो अल्फ़ाबेट, नंबर और जो स्पेशल कैरेक्टर डालेंगे उसका तरीकाकार यह है कि इसमें एक जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल में होना चाहिए, ओके, बाकी स्मॉल में हो, फिर आप उसके बाद नंबर और स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में कुछ ऐड करना लाजमी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं यहाँ पे पासवर्ड रखता हूं इमरान खान @123, तो इमरान खान का आई में कैपिटल रखूं, या कोई भी अल्फाबेट जो है ना आपने वो कैपिटल रखना है। फिर सेम जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे रखेंगे तो फिर आप कन्फर्म पासवर्ड पे भी वही रखेंगे, फिर रजिस्टर पे हम क्लिक करेंगे। अभी मैं ये सारी चीजें आप लोगों को फिल आउट करके दिखाऊंगा, ओके। तो अभी आप देख सकते हैं कि पास करके ये सारी चीजें मैंने एंट्री की है। यहाँ बगैर स्पेस के मैंने यूजर नेम एंटर किया, जो भी बिजनेस का नाम है, फिर यहाँ पे प्रॉपरली जो बिजनेस का लीगल नेम है वही एंटर किया, मोबाइल नंबर एंटर किया, ईमेल एड्रेस एंटर किया, पासवर्ड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। इमरान खान @123 है, जो कि इमरान खान का जो आई है वो मैंने कैपिटल रखा है। सेम इसी तरीके से कंफर्म पासवर्ड में भी, ओके। अगर आप ऊपर कोई और पासवर्ड एंटर करेंगे, इसमें आप और एंटर करेंगे तो फिर यहाँ से आपको एरर भी आएगा कि पासवर्ड आपने सेम नहीं रखा हुआ, ओके। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो रजिस्टर का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो रजिस्टर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगेन आप इसी इंटरफेस पे आ जाएंगे, क्योंकि एक तरीके से आपका अकाउंट तो क्रिएट हो गया, लेकिन जो है ना अभी हमने फिर सेम यूजर नेम और पासवर्ड से इसको लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पे जो भी यूजर नेम आपने बनाया था, जो भी यूजर नेम है आपके बिजनेस का, आपने वो एंटर करना है और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, और आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करके अभी हम इसको लॉगिन करते हैं आपके सामने। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर नेम मैंने एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, अभी आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके उसको लॉगिन करता हूँ। ये यूजर नेम वगैरह सारी चीजें हाइड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये लोग हमसे काम करवाते हैं, जिस वजह से हमारी कोशिश होती है कि उनके जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह हैं वो हम हाइड करें मैक्सिमम, ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना लगे हम पे। एनीवे ये सारी चीजें करके फिर हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सप्लायर वेरिफिकेशन वो करें कि वी हैव सेंट OTP एट योर मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस, प्लीज इंटर OTP बिलो टू वेरीफाई एंड प्रोसीड। वो करें कि जो भी OTP हमने आपको भेजा है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे वो आप इंटर कर सकें, ताकि उसको आप फर्दर प्रोसीड कर सकें, और जो है ना जो ई-पैड का जो पोर्टल है उसको आप एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे मैं OTP जो मुझे रिसीव हुआ है वो मैं इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो OTP है वो मैंने इंटर किया है। अगर आप लोगों को रिसीव ना हो तो जो रीसेंट OTP का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो होपफुली आपको OTP रिसीव हो जाएगा। तो जहां मैं वेरीफाई OTP पे क्लिक करता हूं, तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया, ओके। तो अगेन हमें वो वापस सेम लॉगिन वाले ऑप्शन पे ले आया, लेकिन यहाँ पे जो है ना एक पॉपअप आ गया कि आपका जो OTP है वो वेरीफाई हो गया है। तो अगेन मैं आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके अभी मैं ई-पैड का जो पोर्टल है उसको एक्सेस कर पाऊंगा। तो मैं लॉगिन पे अगेन क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हमने ई-पैड का जो पोर्टल है वहां तक हमारा एक्सेस हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको उसका ओवरव्यू दूंगा, फिर जो है ना हम चलेंगे इसके जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है, मतलब ये इस वक्त जो इंटरफेस पे में जो चीजें नजर आ रही है इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। फिर अगली वीडियो में प्रोफाइल को फिल करना और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपडेट करना, एंटीन वगैरह ये सारी चीजें अपडेट करना, पेपर की रजिस्ट्रेशन टिल दी जो हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देते हैं उनकी वेरिफिकेशन तक एक वीडियो बनाएंगे, मतलब प्रोफाइल को अपडेट करने से लेके उनकी वेरिफिकेशन तक। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ई-पैड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ई-पैड एक्विजिशन एंड डिस्पोजल सिस्टम, ई-पैड जो कि इसकी एब्रीवेशन है। यहाँ पे हेल्प डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है आपके पास, यहाँ आपके पास सप्लायर रोल है, और यहाँ जो है आपके बिजनेस का नेम है। यहाँ व्यू प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो इस वक्त आपको चीजें नजर आ रही हैं वही आपको नजर आएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तरीके से जिस तरीके से हमने हमारा जो वीडियो का जो डिस्कशन टॉपिक था आज का कि हम खुद को एज ए सप्लायर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, तो यहाँ आपको सप्लायर ID शो हो रहा है। जब भी आप रजिस्टर करते हैं खुद को ई-पैड पे, तो जैसे कि आपका एक NTN नंबर होता है, एक सेल टैक्स नंबर होता है, सेम इसी तरीके से ये आपका सप्लायर नंबर है ई-पैड्स का, ओके। ये सप्लायर ID है, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिजनेस प्रोफाइल है, फिर OTP है, रजिस्ट्रेशन बॉडीज है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, एड्रेसेस हैं, फिर जो है हमारे पास पेपर रजिस्ट्रेशन है। इसमें आपको जो चीज समझने वाली बात है यहाँ मैं आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि चाहे आप इंडिविजुअल हैं, चाहे आप कंसल्टेंट हैं, चाहे आप सब प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हैं, सॉरी SMC प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हैं, या प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हैं, या लिमिटेड कर रहे हैं, या लिमिटेड बाय पब्लिक बाय कंपनी कर रहे हैं, या
अल मुख्तसर कहने का मतलब ये है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ओके, लेकिन ये याद रखें, अभी जो मैंने ये अकाउंट जब मैंने बनाया है, ये मैंने सोल प्रोप्राइटर के लिए बनाया है। तो इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर के लिए जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको ये चीजें शो होंगी। लेकिन जब आप एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ना उसको प्रोसेस करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन तक का प्रोसेस है वो सेम है। चाहे जो भी कंपनी है, जो भी बिजनेस है, अब तक हम जो कुछ कर चुके हैं वो प्रोसेस सेम है। लेकिन इंडिविजुअल और कंसल्टेंट और सोल प्रोप्राइटर के लिए जो चीजें हैं वो सेम हैं। लेकिन जैसे ही आप एससीसीपी से रजिस्टर्ड किसी कंपनी का यहाँ से इंतखाब करेंगे तो यहाँ और भी चीजें ऐड हो जाएंगी, जिसमें जो है ना जो क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं एससीसीपी से रजिस्टर्ड कंपनीज के, और इसके अलावा काफी सारी चीजें होती हैं जो कि इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ जो है ना ये जो टैब्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे या फिर कम होते जाएंगे। जिस जिस बिजनेस की रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो चीजें चाहिए होंगी वो आपको यहाँ से शो होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया है वो सोल प्रोप्राइटर क्या किया है। अभी नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा बिजनेस प्रोफाइल को अपडेट करना, डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना, और इसके अलावा जो है ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फिर टिल दी वेरिफिकेशन तक की हम वीडियो देखेंगे। लेकिन मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक मैं पहले बनाऊंगा आप सोल प्रोप्राइटर या फिर इंडिविजुअल और कंसल्टेंट के लिए, क्योंकि उनका जो प्रोसेस है सेम है, इंडिविजुअल, कंसल्टेंट और सोल प्रोप्राइटर के लिए। और जो मैं दूसरी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड पब्लिक बाय कंपनी और होल्डिंग कंपनी, मतलब के एससीसीपी से रजिस्टर्ड जो कंपनीज होती हैं, फिर इन तीनों के लिए जो प्रोसेस है वो सेम है। ओके, तो फिर आपको जो जो वीडियोस आप लोगों को जो है ना आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली चाहिए होंगी वो आप देख लेना। इससे पहले भी मैं पेपरा ई-पैड्स के हवाले से जो भी वीडियोस बना चुका हूं वो आप देख सकते हैं। तो आप बाकी चीजें जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, इन चीजों को वेरीफाई करना, इन चीजों को ऐड करना, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब तक जो आप लोगों को बताना था वो यही है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप लोग का कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पेड सर्विसेज के लिए आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला से अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।